नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं ई लिटरेट चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सीटेट ईवीएस पार्ट 1। ये 3 पार्ट में वीडियो आएगी, जिसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये एनसीईआरटी बुक 1 to 5 के पर्यावरण अध्ययन से लिए गए हैं। ये आप तीनों पार्ट देखने के बाद 15 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से आता है। जो भी क्वेश्चन आएगा आप पिछले साल का भी देख सकते हैं। ईवीएस का जितना क्वेश्चन आता है 30 में से 15 क्वेश्चन वो यही एनसीईआरटी से आते हैं। तो ये तीनों पार्ट में आपको फुल एनसीईआरटी का हर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बताया गया है। तो आप इसको 3 से 4 बार देख करके इजिली याद कर सकते हैं तथा 15 नंबर अपने पूरे कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये पहला है लिंग हुंग फेंग, हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। तो जैसे इसमें पूछ सकता है कि हांगकांग का एक कौन सा पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है या सांप से बनाया जाता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा लिंग हु फेन। ठीक है। अब देखिए दूसरा, ट्रेपिक्योआ केरल के जमीन के नीचे उगाया जाता है। तो सीधे पूछ देगा कि ट्रेपिक्योआ कहाँ उगाया जाता है, तो केरल में। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि केरल में जमीन के नीचे उगाए जाने वाला कौन सा है, तो वो ट्रेपिकोआ। लुई ब्रेल फ्रांस में जो रहने वाले थे, उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 6 बिंदुओं पे है ना। इनकी खोज किसने की थी, तो लुई ब्रेल ने। मतलब इनके तो इन्हीं के नाम पे ब्रेल लिपि रख दिया गया इसका नाम। और इसका जो ब्रेल दिवस मनाया जाता है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 4 जनवरी को। देखिए, असम में बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभे पर बनाते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10 से 12 फीट ऊंचे जमीन से ऊंचे घर कहाँ होते हैं, तो असम में। और ये भी पूछ सकता है कि वो असम में 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं, क्यों, तो बारिश के कारण। मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर बने होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर बने होते हैं। दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। देखिए 7th क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें बादाम आदि डाले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि कहवा, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं, तो कहवा। वल्लम, हाँ ये चीज जरूर याद रखें, क्योंकि वल्लम लकड़ी की छोटी नाव को कहते हैं। यह केरल में चलती है। देखिए, एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये हाथी के झुंड में केवल हथनियां होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, है ना। टोटल 10 से 12। तो ये पूछ सकता है कि झुंड में कितने हथनियां होती हैं। 10 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। जो बच्चे होते हैं, यहाँ पे छूट गया, जो बच्चे होते हैं वह 10 से 15 साल तक ही हाथी झुंड में रहते हैं। फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, जो हाथी होते हैं। ठीक है, जो हाथी होते हैं। और हथनियां जो होती हैं वो हमेशा झुंड में ही रहती हैं, 10 से 12 का झुंड बना करके। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान, ये याद रखिएगा, खेजड़ी के पेड़ राजस्थान जोधपुर के खेजरली गांव में मिलते हैं, है ना। तो ये पूछ देगा कि आपको खेजरली गांव कहाँ पे है, तो जोधपुर दिया रहेगा या ऑप्शन में राजस्थान दिया रहेगा। तो इनमें से एक हो जाएगा आंसर सही। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, है ना। यहाँ शिकार और पेड़ काटना निषेध है। एक 3rd क्लास की बुक में दिया गया है ये वाला, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं एनसीईआरटी में। खेजड़ी के पेड़ यहाँ रेगिस्तान इलाके में पाए जाते हैं। इसे पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी छाल दवाई के काम आती है। हाँ, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि खेजड़ी के पेड़ जो होते हैं उसकी छाल से किस काम आती है, तो दवाई के काम आती है। और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़, हाँ एक और है, इस पेड़ की फलियां की सब्जी बनाई जाती है। इस वाले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन करेंगे, और फिर जो दूसरा और तीसरा पार्ट होगा उसमें भी 25 से 30 क्वेश्चन दोनों पार्ट में होंगे, है ना। 25 से 30 एक पार्ट में, सेकंड पार्ट में, एवं तीसरे पार्ट में 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो आप टोटल क्वेश्चन कर लेंगे 3 पार्ट, अगर आपने सही से याद कर लिया तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए। 15 नंबर 101% आएंगे वो। तो आप जो ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा, 2-4 बार आप वीडियो देखिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा फिर ये।
देखिए शहवी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, मजदूर चींटी बिल तक भोजन को ढूंढ कर लाती है। मधुमक्खियां, दीमक और ततैया इसी समूह में काम करती है। तो अब जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि आपका कि कौन, जैसे ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा और भी 2-4 और नाम दे देंगे, तो उसमें ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो समूह में कार्य करते हैं। तो उसमें मधुमक्खियां, दीमक, ततैया, इनमें से एक आंसर, एक ऑप्शन रहेगा और बाकी 3 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें से आपको ये सही करना है। मधुमक्खी, दीमक, ततैया और चींटियां, है ना, ये सब समूह में कार्य करते हैं। देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों के अंडे देने का समय है, अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय है। तो अब पूछ देगा कि मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय कौन सा है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का। गोवा से केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है ना। और गोवा का जो रेल मार्ग है इसे कोंकण रेलवे कहते हैं। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को और अम्मुम्मा नानी को कहते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद में और वालसाड गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। तो गांधीधाम ये बता दें आपको, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वालसाड ये पूछ सकता है, वालसाड कहाँ पे है, तो गुजरात में। कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये आपका वो है ना। कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, यहाँ पे है आएगा। ये आंध्र प्रदेश, ये टाइपिंग का एरर हो गया थोड़ा, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह 130 किलोग्राम का वजन उठाती है और भारत से बाहर 29 मेडल जीत चुकी है। अब देखिए उत्तर भारत के कचनार, नहीं उत्तर प्रदेश के कचनार, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे में होगा, में कचनार के फूलों से, और महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, में सहजन के, देखिए उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, कचनार कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से, सहजन के फूलों से सब्जियां बनाई जाती है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं, जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। तो किससे कपड़े रंगे जाते हैं, गुलदावरी और जीनिया के फूलों से। बिहार के मधुबनी नाम का एक जिला है, वहां पर त्योहारों के दिन दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र चावल में रंग घोलकर बनाए जाते हैं ना, रंग में घोलकर जो चावल होते हैं उसको पीसकर उसमें रंग मिला करके जो बनाया जाता है घोल, उससे फिर दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। इसको वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा मिला हुआ है मधुबनी की पेंटिंग को। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, कौन सा जिला, इत्र, कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है। कन्नौज जिला का इत्र बहुत अच्छा होता है ना। वो पूछ लेंगे कि इत्र के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश में मशहूर है, तो कन्नौज जिला। अब देखिए 24वां क्वेश्चन, मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन की लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, है ना, मिट्टी उससे सही हो जाती है। देखिए नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती, दीमक भी नहीं लगते और कीड़े भी नहीं लगते। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहेगी। और दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ आज से कल में आपको दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी अवेलेबल करा दिया जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।